Hello students, this is Subodh sir and I welcome you on my YouTube channel. Dear students, इस क्लास में मैं आपके लिए कुछ स्पेशल टॉपिक जो लेकर आया हूँ वो आपको प्रोफेशनल्स जो होते हैं, जो व्यक्ति किसी खास काम में जो एक्सपर्ट्स होते हैं, तो अलग अलग क्षेत्र के जो व्यक्ति एक्सपर्ट होते हैं उसको हम स्पेशली टॉपिक को आपके लिए डिटेल से लेकर आया हूं, जिसमें आप समझेंगे कि कोई व्यक्ति अगर कोई एक्सपर्ट है किसी फील्ड में तो उस व्यक्ति को स्पेशली हम इंग्लिश के टर्म में या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में उसे क्या कहेंगे। तो और इसके लिए आपको ऑप्शंस है, उसका जो है सो सेंटेंस है और सेंटेंस में आपको ऑप्शन दिया हुआ है। आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में ये क्वेश्चंस है। एक मैं जरूर कहूँगा कि आप वीडियो पे नए हैं, चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप लाइक और शेयर और कमेंट जरूर करेंगे, है ना। तो चलिए देखते हैं बिना समय गवाए कि फर्स्ट सेंटेंस आपका इसमें क्या कहता है। कहता है कि एन एक्सपर्ट इन फूड्स एंड न्यूट्रिशन। पहला सेंटेंस है कि एन एक्सपर्ट इन फूड्स एंड न्यूट्रिशन, यानी कि पोषण में और भोजन में जो व्यक्ति एक्सपर्ट है उसको हम क्या कहते हैं। तो पहला ऑप्शन ए नंबर में दिया है आपको पैट्रिशियन। देखिए, तो पैट्रिशियन आपको ये जानना पड़ेगा कि पैट्रिशियन किसे कहते हैं। पैट्रिशियन का स्पेशली मीनिंग होता है नोबल या एरिस्टोक्रेट। तो नोबल या एरिस्टोक्रेट ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जो कुलीन हो, जो हायर रैंक या हायर सोसाइटी से जो बिलोंग करते हैं। तो ये तो आपका ऑप्शन नहीं होगा। अब देखिए नंबर बी में है आपका डाइटिशियन। डाइटिशियन क्या होता है, जो देखिएगा ज़्यादा मोटा हो गया या कुछ स्वास्थ्य के प्रति ज़्यादा कुछ अलर्ट रहता है तो फूड और न्यूट्रिशन पे ज़्यादा ध्यान देता है, तो ऐसे ही व्यक्ति को हम डाइटिशियन कहते हैं डियर फ्रेंड्स, है ना। तो एन एक्सपर्ट इन फूड्स एंड न्यूट्रिशन, इसका सही ऑप्शन आपको हो जाएगा डाइट्रिशियन। ऐसे आपका थर्ड ऑप्शन है पेडिट्रिशियन। तो पेडिट्रिशियन क्या होता है कि अ पर्सन एक्सपर्ट इन द ट्रीटमेंट ऑफ स्पेशली चिल्ड्रन, जो बच्चों को खास करके बीमारी में जो देखने में एक्सपर्ट होते हैं, जिसे शिशु रोग विशेषज्ञ है, उसको हम पेडिट्रिशियन कहते हैं। तो पहला आपका क्लियर हो गया। नंबर 2 में कहता है कि एन एक्सपर्ट इन रनिंग एन इंडस्ट्री। देखिए बड़ा कंफ्यूजिंग ऑप्शन है इसका, है ना, और आपको लग रहा होगा कि क्या करें। तो सबसे पहले देखिए इंजीनियर, इसका सी में ऑप्शन है। इंजीनियर तो क्या होता है, अभियंता, है ना। ये ऑप्शन आपका होगा नहीं, क्योंकि वो कह रहा है कि एन एक्सपर्ट इन रनिंग एन इंडस्ट्री, जो इंडस्ट्री को रन करता है, ऑनर नहीं है उसका, रन जो चलाता है उसको डियर स्टूडेंट्स टेक्नीशियन कहते हैं, तकनीकी विद कहते हैं। और इंडस्ट्रियलिस्ट जो वो व्यक्ति होता है जो उसका मालिक होता है ना, उसको इंडस्ट्रियलिस्ट कहते हैं। तो पहला का नंबर सेकंड का ऑप्शन हो जाएगा एन एक्सपर्ट इन रनिंग एन इंडस्ट्री, आप उसको टेक्नीशियन कहेंगे। क्लियर हो गया। चलिए नंबर 3 में देखते हैं क्या कहता है। एन एक्सपर्ट इन डिस्प्लेइंग फायरवर्क्स, है ना, जो फायरवर्क्स को प्रदर्शित करता है या डिस्प्ले करता है, तो उसको मैजिशियन तो आप नहीं कहोगे। मैजिशियन तो वो होता है जो जादू का काम दिखाता है ना। फायरमैन भी उसको नहीं कहेंगे, है ना, फायरमैन भी नहीं कहेंगे। देखिए आप इसको पकड़िए, ऑप्शन को पकड़िए, ये है पायरो टेक्नीशियन। देखिए पायरो को आप एक पायर या पायरो क्या होता है, एक वर्ड होता है जिसका रिलेशन फायर से होता है। यानी आपको ये याद रखना है कि पायर जैसे पायरोफोबिया, जिसको आग से डर लगता है उसको पायरोफोबिया कहते हैं ना। तो ये आपको पायरो टेक्नीशियन इसका आंसर हो जाएगा। किसका, कि एन एक्सपर्ट इन डिस्प्लेइंग फायरवर्क्स, उसको आप गलत से भी कभी भी फायरमैन मत कीजिएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा पायरो टेक्नीशियन। ये सभी क्वेश्चंस आपको बोर्ड एग्जाम्स या आपको कंपटीशन में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के रूप में, उसमें ये आपको स्पेशली पूछा जा सकता है। क्लियर। नंबर 4 में क्या कहता है। नंबर 4 में कहता है डियर स्टूडेंट, इसमें नंबर 4 में कहता है कि वन हु मेक्स मैप्स एंड चार्ट्स, है ना, वन हु मेक्स मैप्स एंड चार्ट्स। ये देखिए जो मैप बनाता हो या कोई चार्ट बनाता हो और ऐसे काम में जो एक्सपर्ट व्यक्ति है उसको देखिए फर्स्ट ऑप्शन में है कार्टोग्राफर, सेकंड में है
बी में है जियोलॉजिस्ट और सी में है जियोग्राफर। जियोग्राफर का संबंध आपको भूगोल से होता है, जिसको भौगोलिकविद या भूगोलविद कहते हैं। जियोलॉजिस्ट किसको कहते हैं? जो आपको स्पेशली भूमि वैज्ञानिक होता है ना, धरती के अंदर का जो एक्सपर्ट होता है उसको जियोलॉजिस्ट कहते हैं। लेकिन स्पेशली जो कार्टून बनाता है, मैप्स बनाता है, चार्ट्स बनाता है डियर स्टूडेंट्स, उसको हम कार्टोग्राफर कहते हैं। क्लियर हो गया ये भी आपका। नंबर 5 देखिए, नंबर 5 और 6 क्वेश्चन बड़ा ही पेचीदा है और ये पूछा गया क्वेश्चन है आपको किसमें, तो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आपको पूछा गया। क्या कहता है? स्पेशलिस्ट इन मेकिंग आई ग्लासेस। देखिए, जो आई ग्लासेस को बनाने में एक्सपर्ट होता है या स्पेशलिस्ट होता है तो उसको ऑप्टिशियन कहते हैं डियर फ्रेंड्स। क्या कहते हैं? ऑप्टिशियन। अब देखिए, वो ऑप्शन आपका ऑप्टोमेट्रिस्ट है। आप जब आंख दिखाने जाइएगा तो आंख दिखाने से पहले आपको कोई इस तरह का चश्मा पहना के और उसको जो है सो आपको आई साइट को जांच करेगा कि आपका 6x6 कितना तक में आता है, उसको हम ऑप्टोमेट्रिस्ट कहते हैं। और ऑक्यूलिस्ट कहते हैं जिसका काम होता है कि आपके आई साइट का जांच करना, उसको ऑक्यूलिस्ट कहते हैं। तो स्पेशली मेकिंग आई ग्लासेस में जो भी होगा उसको हम क्या कहेंगे? तो स्पेशली ऑप्टिशियन कहेंगे। क्लियर हो गया। नंबर 6 कहता है वन हु प्रेस्क्राइब्स करेक्टिव लेंसेस, है ना, आपको आंख की जांच करके कितना लेंस आपको आंख में लगेगा, है ना, आपके आंख को कितना पावर का लेंस चाहिए, तो उसको करेक्टिव लेंसेस, तो आपको मैंने बताया उसको ऑप्टोमेट्रिस्ट कहते हैं, है ना, ऑप्टोमेट्रिस्ट कहते हैं। ऑक्यूलिस्ट तो डॉक्टर हो गया, ऑप्टिशियन तो जो आपका मेकिंग आई ग्लासेस हो गया, ये नहीं होगा तो आपका बी भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्टोमेट्रिस्ट। ये तो बहुत आसान सा प्रश्न था आपके लिए। स्पेस ट्रैवलर जो अंतरिक्ष यात्री होता है उसको क्या कहते हैं? टेक्नोक्रेट। ए में है ऑप्शन टेक्नोक्रेट। टेक्नोक्रेट तो आप उसको नहीं कहोगे, ये तकनीकी विद हो गया, है ना। टेक्नीशियन जो भी होता है वो टेक्नोक्रेट होता है। एस्ट्रोनॉमर, एस्ट्रोनॉमर भी आपका जो है ये नहीं होगा। एस्ट्रोनॉमर क्या होता है? वन हु स्टडीज स्टार्स, है ना, प्लैनेट्स इत्यादि का जब स्टडी करता है उसको एस्ट्रोनॉमर कहते हैं। और एस्ट्रोनॉट कहते हैं डियर स्टूडेंट, हम स्पेस ट्रैवलर को क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉट कहते हैं। आप ये बात ध्यान में रख लेंगे कि स्पेस ट्रैवलर को हम क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉट। ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जिसको आप पूछिएगा व्हाट इज योर एम इन लाइफ, तो वो कहेगा आपको आई वांट टू बी एन एस्ट्रोनॉट, है ना, तो उसको आप स्पेस ट्रैवलर कहोगे। जैसे कि आपका कल्पना चावला थी, स्पेस ट्रैवलर थे, एस्ट्रोनॉट थी। नंबर 8 में है द क्रिएटर ऑफ अ डिजाइन और अ प्लान फॉर अ बिल्डिंग। जो बिल्डिंग का डिजाइन करता है या उसका योजना बनाता है कि आपका बिल्डिंग कैसा हो, तो उसको देखो कार्टोग्राफर तो आपका होगा नहीं ऑप्शन। कार्टोग्राफर किसको कहेंगे? जो कि मैप्स को या चार्ट्स को बनाता है। ब्रिक लेयर कहते हैं जो राजमिस्त्री होता है, जो आपके घर को बनाता है, ईंट जोड़ता है। और आर्किटेक्ट्स कहते हैं ऐसे व्यक्ति को जो आपके बिल्डिंग का इंटीरियर डिजाइन को बनाता है ना, उसको इंटीरियर डिजाइनर कहते हैं या उसको आर्किटेक्ट कहते हैं। तो आपका ऑप्शन इसमें सी हो जाएगा। क्लियर हो गया। देखिए, सभी प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट है, बस आपको केवल ध्यान से देखना है कि ऑप्शन हमको इसमें कौन सा देना है, बस इतना आपको ध्यान में रख लेना है। नंबर 9 क्या कहता है? अ पर्सन हु बुक्स योर टिकट ऑन अ बस और अ ट्राम। ट्राम तो आप देखे होंगे, कलकत्ता आप गए होंगे तो वहाँ ट्राम अभी भी चलती है। वो सड़क के बीचों बीच जो है सो 2 छोटी छोटी लाइनें रहती है, उसी पर एक बस के ही जैसी, मतलब ट्रेन के इंजन के जैसी एक बोगी वाली गाड़ी होती है, उसको ट्रैम कहते हैं ना। ट्राम को बच्चों को घुमाने की गाड़ी को हम ट्रैम ये कहते हैं। बच्चों उस पर आदमी जाते जाते हैं। तो बस या ट्रेन में जो टिकट को बुक करता है उसको टिकट कलेक्टर नहीं कहते हैं, है ना। टिकट कलेक्टर तो दूसरा व्यक्ति होता है। एस्ट्रोनॉमर तो कहते हैं उसको जो आपका स्टडी करता है, किसको? या तो स्टार्स को या प्लैनेट्स को, है ना, उसको एस्ट्रोनॉमर कहते हैं। तो आपको कंडक्टर कहते हैं। ऐसे आप देखिए ना, बस में आपको रहता है कि कंडक्टर रहता है, वो आपको टिकट को बुक करता है कि नहीं। तो आप इसका ऑप्शन बी दे देंगे, कंडक्टर हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है आपका वन हु हैज बीन विथड्रॉन फ्रॉम अ बॉम्बिंग जोन, है ना। मान लिया जाए कहीं पर युद्ध चल रहा है और उस बॉम्बिंग जोन से आपको कोई हटा लिया गया,
तो उसको हम क्या कहते हैं, रिफ्यूजी कहते हैं या डिपोर्टी कहते हैं, इवैक्यू कहते हैं, है ना। तो रिफ्यूजी तो शरणार्थी होता है, जो दूसरे देश का दूसरे देश में जाके शरण ले लेते हैं, उसको रिफ्यूजी कहते हैं। ये इसका ऑप्शन होगा नहीं। डिपोर्टी कहते हैं जो निर्वासित व्यक्ति होता है, अपने देश से जिसको निकाल के बाहर कर दिया जाता है, उसको डिपोर्टी कहते हैं। इवैक्यू कहते हैं कि अगर डेंजर से आपको कहीं पर खतरा है किसी भी चीज़ का, स्पेशली युद्ध के टाइम में, और उस जगह से आपको अगर खाली करा दिया, इवैक्यूएट करा दिया, तो आपको उसको इवैक्यू कहते हैं। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा वन हु हैज़ बीन विथड्रॉन फ्रॉम अ बॉम्बिंग जोन। तो ऐसे ऑप्शन के लिए आप इवैक्यू मारेंगे, है कि नहीं। तो ये आपको 10 क्वेश्चंस मैंने बहुत ही ईजी तरीके से समझाया, हर ऑप्शन का मीनिंग समझाया। उम्मीद करता हूँ कि आप ये वीडियो ज़रूर लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।